वोट अधिकार यात्रा जो है राहुल गांधी निकाले हुए हैं, पूरे बिहार में वो चलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस यात्रा से क्या कुछ फलाफल निकल कर आता है। देखिए, तमाम महागठबंधन के शीर्ष नेता जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। जो यात्रा है सासाराम से शुरू हुई है और तमाम जगहों पे जा रही है, लोगों को जुटाया जा रहा है जिनका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, जिनकी गड़बड़ी हुई है। ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं चुनाव से पहले? नहीं, दर्शाना तो बहुत कुछ चाहिए। देखिए, 2.5 महीने बाद बिहार में चुनाव है और इस बार बिहार के जो चुनाव है, समझिए वो आर पार की लड़ाई हो गए आर हैं। पार की आर पार की लड़ाई है। बिहार के चुनाव के जो नतीजे होंगे वो सिर्फ बिहार ही नहीं, वो पूरे देश की राजनीति की दशा दिशा मतलब वो फिक्स करेंगे। अभी देखिए, एक विपक्ष को बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। वो मुद्दा है जो आप जिसको बोलचाल में वोट चोरी कहा जा रहा है ना? और इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने 17 अगस्त से शुरू की है वोटर अधिकार यात्रा, जो 1 सितंबर को समाप्त होगी और 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली होगी। उसके साथ उसका समापन होगा। और इसी बीच राहुल गांधी मतलब बिहार के मोटा-मोटी 25 ज़िले जाएंगे। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, लगभग 25 ज़िलों का दौरा करेंगे और 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा है। और इस यात्रा में देखिए, सासाराम से यात्रा शुरू हुई, उसका भी देखिए चुनाव बहुत सोच के किया गया है। शेर शाह जो थे, जिन्होंने मुग़लों को खदेड़ के, हुमायूं को खदेड़ के कब्ज़ा किया था मतलब भारत की हुकूमत पर, आप ऐसे समझिए दर्शक कि वो आखिरी बिहारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर रूल किया। तो शेर शाह सासाराम के ही रहने वाले थे। आज भी सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। तो उसके बाद देखिए, इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम लोग राहुल गांधी के साथ हैं। तेजस्वी लगातार साथ हैं उनके। दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के हैं वो साथ में हैं। पहले दिन तो मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे। आप भी चोरी का आरोप लगाते हैं। क्या चोरी हो गया? क्या सबूत तो आप लोग पेश नहीं कर पाए? बात चोरी से आगे बढ़ गई, अब तो डकैती की बात है। डकैती हुई है और ये मैं डंकी की चोट। तो मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सबूत दिखाइए ना। अरे सबूत, अब अशोक चौधरी क्या बोलेंगे? अब मैं ऐसे लोगों पर बोलना, सबूत उससे क्या? राहुल गांधी ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें दिखाया कि बंगलोर में महादेवपुरा में किस तरह वोट चोरी की गई। यूपी में एक वोटर हैं राम कमल दास, उनको मात्र 42 बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं, बस 42 बच्चे, मात्र 42 बच्चे हैं, है ना? और बिहार में देखिए, कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का आवासीय प्रमाण पत्र बन गया। 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और कायदे से तो अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो ये लोग पिछले दरवाजे से बिहार में सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने बिल्कुल हाथ में संविधान ले लिया। और तो आप भी ले लिए? मैंने भी। संविधान सबका है, कोई राहुल गांधी की व्यक्तिगत चीज़ थोड़ा है। मेरा भी संविधान है, आपका भी है। और संविधान उन्होंने ले लिया और पूरे वो बिहार में घूम रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इससे जो पूरी जो सरकार है, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग खैनी के साथ रगड़ देना है। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग है वो तो मतदाताओं को चुना लगा रहा है और उसको कुछ लोग केंचुआ भी कहते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केंचुआ। कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के यात्रा के बाद तमाम पार्टी जो है वो यात्रा नए ढंग से निकाल रही है। नहीं, ठीक है। देखिए, चुनावी साल है तो चुनावी साल तो यात्राओं का मौसम होता ही है ना? तो ये तो सारे लोग निकालते हैं, इसमें कौन सी बात है। और राहुल गांधी की यात्रा में आप भीड़ देखिए, भीड़ तो इतनी है, बारिश होती रहती है। अभी देखिए, भादों का महीना है, बारिश होती है और तब भी राहुल गांधी संविधान लेकर भाषण देते हैं और लाखों लोग सुनते हैं। ये तो कहीं ना कहीं मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए खतरे की घंटियां बज रही है बिहार में। जी, खतरे की घंटी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बज गई है।